डॉक्टर मेराज ने सद्भावना मिलन के आयोजन पे कहा, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अमरोहा के आरएस रिसोर्ट में वली फाउंडेशन की जानिब से ईद, होली और अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सद्भावना मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और अमरोहा शहर के सामाजिक ताने बाने और मोहब्बत के रिश्ते को आपस में मजबूत किया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि हर मजहब और बिरादरी के लोगों ने इसमें शिरकत की और फिर से यही दोहराया कि हम सब एक हैं। कार्यक्रम के आयोजक और वली फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर मेराज हुसैन ने अपने भाषण में कहा कि आज का दौर अंधेरा है, लेकिन रोशनी जरूर आएगी और चाहे अंधेरा कितना भी हो जाए, उसका खात्मा होना लाजिमी है। उन्होंने शहर के लोगों से अपील की कि शहर में मोहब्बत की दुकान को खोला जाए और आपस में मिलकर मजबूती के साथ शहर के विकास में योगदान दे। उन्होंने कहा भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो होनी बाकी है, उन्हें पूरा करने के लिए हम सबका साथ आना जरूरी है। कार्यक्रम में जनाब शबी नकवी साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड प्रोग्राम के चीफ गेस्ट पूर्व चेयरमैन वक्फ बोर्ड और पूर्व चेयरमैन हज कमेटी उत्तराखंड जनाब जाहिद रजा रिजवी साहब ने दिया। जाहिद साहब ने अपने भाषण में खुशी जाहिर की कि आज के नौजवान आगे आकर गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए अमरोहा के अंदर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर मेराज को मुबारकबाद देते हुए उनकी इस पहल में साथ आने की बात कही और यह भी कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद जब भी मुसलमान और हिंदू बटे हैं तो नुकसान हुआ है, इसलिए हमें एक साथ रहना है। कार्यक्रम में तमाम समाज सेवियों को सम्मानित किया गया और कव्वाली की शानदार पेशकश रामपुर से तशरीफ लाइए कव्वाल जनाब जावेद हुसैन साहब ने की। शहर के कई जानी मानी हस्तियों ने प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें ओवैस रिजवी साहब जनाब सरताज, मसूरी साहब जनाब इकरार, चेयरमैन साहब जनाब परवेज सिद्दीकी साहब जनाब असलम अंसारी सेठ साहब जनाब, कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार कटारिया, मोहम्मद अहमद जैदी साहब अफसर, परवेज साहब, फरमान अहमद साहब के आदि लोग शामिल रहे। अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट। बताऊं कि मौलाना से जो मेरी निस्बत है वो ऐसी है जैसे एक माँ और बेटे की होती है और मौलाना साहब